Usmair Zahid. I hope so you all are doing well. लास्ट टाइम हमने मिडिल इंग्लिश पीरियड के बारे में बात की और हमने इसके जो फेमस पोइट्स वगैरह थे उनको भी डिस्कस किया। आज हम बात करेंगे जॉफ्री चॉसर के बारे में, जो कि मिडिल इंग्लिश का एक इम्पॉर्टेंट नेम है, बल्कि सिर्फ नेम ही नहीं बल्कि हम ये कहेंगे ये एज जो कि इसने अपने नाम की। और ही इज़ आल्सो नोन एज द रियल फाउंडर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, बल्कि उसे फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है और उसे फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जा सकता है। जॉफ्री चॉसर के बाकायदा पीरियड का स्टार्ट 1340 से होता है और ये तकरीबन 15th सेंचुरी तक लास्ट करता है, जिसे हम 1400 एडी कहेंगे। मैं यहाँ पे एडी लिखना मिस कर गया हूँ। वेल आई होप सो यू विल गेट इट। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि चॉसर वॉज द रियल फाउंडर ऑफ इंग्लिश पोइट्री और उसको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। और इसकी वजह ये नहीं है कि इसने सिर्फ जो है मिडल एजिस में अपना जो है नाम फैलाया या मिडल एजिस में फेम हासिल किया। ही वॉज लाइक इमॉर्टल, जो हमारे पास ऑथर्स हैं लाइक शेक्सपियर, मिल्टन, ये उनमें से एक था। ये सिर्फ अपनी ही एज में नहीं बल्कि हर एज में जाना जाता था और इसके सक्सेसर्स जो है मिडल एजेस में नहीं बल्कि ऑनवर्ड भी आगे फैले हुए थे, यहाँ तक कि अक्सर जो अजीम नाम जैसे कि स्पेंसर, मिल्टन, टेनिसन, विलियम मॉरिस, सब ने इसके काम की तारीफ़ की। दे ऑल प्रेज हिज वर्क। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि चौसर जो है वो अपनी एज तक नहीं बल्कि एक यूनिवर्सल करेक्टर, एज ए यूनिवर्सल करेक्टर जो है वो फैला हुआ था दूसरी एजेस में भी। और अगर इसकी एजुकेशन की बात करें एज ए पोइट तो टू फोल्ड एजुकेशन है, जिसमें से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट जो है फ्रेंच और इटालियन लिटरेचर पर से इसने सीखा। जितनी भी इसकी एजुकेशन है उसका फर्स्ट पार्ट हम कह लें या हाफ पार्ट हम जिसे कह लें वो फ्रेंच और इटालियन लिटरेचर से बनता है। बाकी जो इसने सीखा वो इसने ज़िंदगी से सीखा। ही जस्ट लर्न फ्रॉम दी लाइफ। और यही इसकी ख़ास बात थी जिसने इसे शेक्सपियर और मिल्टन जैसा जो है रिनॉन ऑथर बनाया कि इसके जो करैक्टर्स थे वो लाइफ लाइक्स थे। आगे इसके काम की तरफ आ जाते हैं तो जो सबसे फेमस और जो सबसे ज़्यादा खसूसियात का हामिल इसका वर्क है चौसर का, वो है कैंटरबरी टेल्स। टेल्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़ जिसमें जो है कुछ पिलग्रिम्स की स्टोरीज़ हैं जो कि थॉमस पैकेट के श्राइन की तरफ जा रहे होते हैं और रास्ते में वो एक स्टोरी टेलिंग का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। तो उसके अंदर जो इसने अपनी आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन का मुजाहरा किया है, हम देख सकते हैं कि चौसर की वो जो मिडल एजिस के जितने भी करैक्टर्स थे वो हमारे सामने नज़र हमें आते हैं। इंग्लैंड उस टाइम में कैसा दिखता था, उसके लोग कैसे थे, वो हमें उस पिक्चर को चौसर ने बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया है। और चौसर ने एक फ़िलासफ़र और एस्ट्रोनॉमर के तौर पे जो है फेम गेन किया। उसके अलावा जो है उसकी सिविल सर्विस को लेकर भी उसने अपने करियर को परस्यू किया, जिसमें उसने एक ब्यूरोक्रेट, कॉर्टियर, डिप्लोमेट और पार्लियामेंट के मेंबर के तौर पर सर्व किया। चौसर के वर्क को, तो जहाँ तक चौसर के वर्क हिस्ट्री का सवाल है, चौसर के जो काम हैं और जो वर्क्स हैं, मेजर वर्क्स, उन्हें 3 मेजर पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले फ्रेंच पीरियड आता है, जिसके अंदर सबसे पहले इसका काम जो फर्स्ट वर्क है इसका, फर्स्ट आर्टिस्टिक पीस, वो है ली रोमन डे ला रोस। ये एक फ्रेंच पोएम थी जिसको इसने ट्रांसलेट किया रोमांट ऑफ द रोज के नाम से। और ये एक लव स्टोरी थी। और इसके बाद जो है जिसने जो है मिडीवियल फ्रेंच रोमांसिस को इंट्रोड्यूस करवाया और एक किस्म का ये जो उस वक्त की लव स्टोरी का इसने यानी एम्ब्रॉय के तौर पे ये शामिल हो वो साबित हुई। नेक्स्ट हमारे पास जो इसके अंदर पोएम है वो है इसकी बुक ऑफ डचेस। ये एक एलिजी थी और ये रोमांट ऑफ द रोज जैसी ही थी। इसके बाद इसने कॉम्प्लेट अनटू पिटी लिखी। ये एक शॉर्ट पोएम थी और इसकी एक इसी
फर्स्ट पीरियड में यानी फ्रेंच पीरियड में एक और पोइम जो है सामने आई, ABC। ये एक डिफरेंट किस्म की लिखी गई पोइम थी। इसके अंदर जो है एक सीरीज़ थी स्टेंजा की, जो कि रिलीजियस टोन में लिखे गए थे, और हर स्टेंजा जो है वो एक लेटर से ओपन होता था, यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये जो है पोइम लिखी गई है। जब हम सेकंड पीरियड की बात करते हैं, जो कि 1373 से 84 तक लास्ट करता है, और ये इटालियन पीरियड है। इसके अंदर जो है जितना भी इटालियन लिटरेचर का इन्फ्लुएंस रहा और इसने उसी को शो किया, और इसमें स्पेशली जो है इसने डेंटे की जो डिवाइन कॉमेडी है, जो बकैक्योस की पोइम है, उन सबको फॉलो किया है। और इसी पीरियड के अंदर जो इसके मेजर वर्क्स हैं, इसमें सबसे पहला वर्क द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स है। ये एक ड्रामेटिक और स्टायरिक सी डायलॉग्स वाली पोइम है, जिसके अंदर कुछ बर्ड्स हैं जो कि असेंबल्ड होते हैं और वो मिलकर जो है प्लान्स वगैरह बनाते हैं। उनके ऊपर ये एक पोइम लिखी गई है। सेकंड पोइम जो इस एज में लिखी गई है, या जो इस पीरियड में लिखी गई है, वो है ट्रोइलस एंड क्रिसिडिया। ये जो है ट्रोजन प्रिंस जो है ट्रोइलस की कहानी के बारे में बताते हैं और उसकी मोहब्बत क्रिसिडा के बारे में। थर्ड स्टोरी जो है वो द स्टोरी ऑफ ग्रिजल्टा है। ये एक अच्छा काम रहा, जिसके अंदर इसने वुमेनहुड की जो है एक पिटीफुल पिक्चर को पोर्ट्रे किया है। और इसके अलावा द हाउस ऑफ फेम, जो कि इसका मास्टरपीस रहा, इसमें इसने कॉमिक फैंटेसी को इंट्रोड्यूस करवाया और इंसानों की जो बेवकूफ़ियाँ होती हैं उसके ऊपर इसने क्रिटिसाइज़ किया। इसके बाद इंग्लिश पीरियड का एक प्रॉपर स्टार्ट होता है। जब इंग्लिश पीरियड इसका जो स्टार्ट होता है, ये 1384 से 90 तक लास्ट करता है, और इस पीरियड के दौरान इसने अपनी जो है द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन लिखी, जिसमें इसने हीरोइक कपलेट का जो है फर्स्ट टाइम यूज़ किया। और उसके बाद फिर बारी आती है द कैंटरबरी टेल्स, जिसके बारे में मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और ये इसका सबसे मेजर वर्क था। ना सिर्फ इसका इस टाइम का, इस पीरियड का ये मेजर वर्क था, बल्कि ये एक पूरी एज में और इवन आज भी एक सराहा जाने वाला वर्क है, जिसने चौसर ने ग्रेट आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन का मुजाहरा किया, और इसने जो भी हार्ट ऑफ लंदन था उसको इसके अंदर जो है पोर्ट्रे। कुछ इस वजह से भी है कि इसने इंग्लिश लिटरेचर को डेवलप किया, वो भी टाइमली। इसने पोइट्री को मेटाफिज़िक्स और थियोलॉजी से हटाकर इसको जो है मॉडर्निटी की तरफ लेके आया, इसमें रोमांस का तड़का लगाया। और इसके बाद चौसर के बाद मैंने जैसे कि पहले बताया कि जो है 15th सेंचुरी के बाद चौसर का दी एंड होता है, और उसके बाद कोई एज सच मेजर वर्क नहीं आया, कोई एज सच मेजर राइटर नहीं आया। जिन लोगों ने भी लिखा उन्होंने चौसर के स्टाइल को कॉपी किया, वो उसी के कॉन्टेम्प्रेरीज और सक्सेसर्स बन के उभरे, और कोई एज सच मेजर वर्क नहीं हुआ। बल्कि हम जैसा कि जानते हैं कि 14 से 15th सेंचुरी का ये जो टाइम है, 1400 से 1500 का ये जो टाइम है, सॉरी, इसको जो है द डार्क एजेस के साथ भी जो है अक्सर वो मुशाबत दी जाती है। तो लिटरेचर में भी कोई एज सच काम सामने नहीं आया। कुछ इसके सक्सेसर्स थे जिन्हें चौसर सक्सेसर्स वगैरह कहा जाता था, और इनके अंदर भी कोई एज सच वो जीनियस सामने ही नहीं आए। उन्होंने अगेन वही चौसर के स्टाइल को कॉपी किया। इन्हें स्कॉटिश चौसरियंस के नाम से जाना जाता है, जिनमें कुछ ओकीव, लिडगेट, स्केल्टन, हेनरीसन, डम्बर एंड डॉगलास वगैरह के नाम से ये जाने जाते हैं। तो बस यहीं पे जो है मिडल एजेस की जो है ख़ात्मा होता है। नेक्स्ट आगे रिनाइंसेस पीरियड स्टार्ट होती है, और जिसके अंदर एक पूरी सेंचुरी का गैप था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम रिनाइंसेस पीरियड के बारे में बात करेंगे। आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, और कमेंट्स में बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसे लगेंगे, और अपना फीडबैक प्लीज़ शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।